हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? कल हम क्वेश्चन कर रहे थे 3.12 कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? फर्स्ट का फोर्थ वाला क्वेश्चन था, पर फर्स्ट का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना आज, ठीक है? और तुम सब बहुत अच्छे हो ही सही। कल मैंने जानवर के फर्स्ट ग्रेड का पेपर सेंड करा था, लेकिन एक भी जानवर इंसान का मेरे को रिप्लाई नहीं आया ग्रुप में। यहाँ सर मैंने क्वेश्चन करे थे, हाँ मैंने ट्राई करा, मैंने ट्राई नहीं करा, नोट करना तुम सबने छोड़ ही दिया। तो मेरी उम्मीद तो मेरे को किसी से एक्सपेक्टेशन का तो सोचे मेरी सबको लेकर तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना एट दिस टाइम, तो बी कंटिन्यू, तुम उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। तो तुम्हें जैसे तुम हो बीस्ट है, तुम हमेशा वैसे ही रहना, ठीक है? सबके सब तुम्हें चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि कोई सेंस नहीं यार, तुम्हें कितना इच्छा पढ़ा लो, कितना कुछ कर लो, रिजल्ट पे जीरो आता है, क्या मतलब आ रहा है बिना मतलब के? तुम तुम्हारी लाइफ में तुम मत रहो, मेरी लाइफ में मेरे को रहना दो। मेरे को कोर्स कंप्लीट कराना है, मेरे को फ्री होना है जल्दी से, ठीक है? अब मेरे को लगा कि जो मेरे को पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो मेरे पर डिपेंड करता है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे है तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है करो। मैं कल जानवर से बोला था कि इन क्वेश्चन को करो, एक भी जानवर ने क्वेश्चन नहीं करे। एक जानवर इंसान का मैंने उसका नाम भी मेंशन करा था, नहीं क्यों करेंगे? संगत का असर है भैया, वो नहीं करे तो हम भी क्यों करें? मत करो, बीस्ट है, ठीक है? लाइफ में इसे बने रहना तुम सब। और कौन क्या करे डजन का बेटर, तुम्हें फर्क पड़ता ही नहीं इन चीज़ों से। तुम्हें इतना पता नहीं क्या किसी टीचर ने कुछ बोला है, चलो अपन उस चीज़ का तो हाँ या ना में तो आंसर देते हैं कि आ रहा नहीं आ रहा, कैसे क्या है, नहीं देंगे समझ जवाब। वैसे मोबाइल तुम चलाते नहीं हो दिन भर, है ना? तुम्हें पता ही नहीं होता मैसेज ग्रुप में मैसेज आया नहीं आया। इतने चालाकियां सही नहीं होती है से। पढ़ना हो ना तो ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करने तो अच्छे से करो मेहनत, टाइम पास मत करो। यहाँ पे जानवर को कोई सुविधा मिल रही ना घर में बैठ के, तो उसका फायदा नहीं उठेंगे, फोकट समय खराब कर रहे हैं। जानवर को एक चीज समझनी नहीं है तुम्हें यार। कल किसी इंसान ने फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सेंड करे थे, तो मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ तुम्हें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तुम्हें करनी है। हाँ मैंने इसलिए बताया, जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक और रिलेवेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें एक बड़े स्तर पे आ जाती है आगे जाके। तुम अभी से तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो तुम बहुत कुछ कर लोगे इन फ्यूचर। मेरा बताने का एक ही पर्पस है इन सबको कि हाँ यार तुम्हारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, बट कॉन्फिडेंस बूस्ट उसका होता है जो मेहनत करता है। एक अच्छा विद्यार्थी होता है जो थोड़ा सीखता है, चीज़ों को लेकर सीरियस होता है, वो नहीं होता जो टाइम पास कर रहा है। और तुम सर ने शो कर ही दिया सर, हम वैसे नहीं है जो आप सोचते हो, हम वैसे विद्यार्थी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ये कंफर्म है ट्रू आते हुए तो मैं वैसे नहीं वो स्टूडेंट सभी जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि तुम इन फ्यूचर ऐसा कर लो कि इतनी परसेंटेज नहीं बने, गलत में निकाल देना, ऐसे रहोगे तो कुछ भी नहीं बने, रिजल्ट थोड़ा सा आप करोगे खुद का, क्योंकि तुमसे चीजें छूटती नहीं है तुमसे। तुम्हें कितना ही समझा दो यार, तुम्हें कितना ही कर लो, तुम जानवर के जानवर ही रहोगे। मेरे को नोट्स भेजना, मेरे को चीज से मेरे को ऐसा नहीं है कि तुम्हें नोट्स बना के मेरे को सेंड करना है, जानवर तुमने सीखा क्या वो मैटर करता है मेरे लिए। जल्दीबाजी में नोट्स बना रहे हो, अब जानवर पूरे ज्ञान इंसान हो गया, 2-2.5 घंटे तुमसे एक जगह बैठ के तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, 2-2.5 घंटे तक तुम 24 घंटे तुम्हें बिठा दे मोबाइल लेके, 24 घंटे तुम रील्स देख लोगे। थोड़ा बहुत ना घर वालों को गलतफहमी में मत रखो, एंड खुद भी गलतफहमी मत रहो, मेरे को भी गलतफहमी में मत रखो। तुम्हें रहना है तुम गलतफहमी के शिकार हो भैया, मेरे को तो मत रखना पड़ जाता। एंड यामिनी और ऋषिका बेटा तुम तो एटलीस्ट कुछ तुम भी तो पढ़ो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, ऐसे बनोगे क्या डॉक्टर? ऐसे बनते हैं क्या डॉक्टर? डॉक्टर वाला जिसको डॉक्टर बनना होता है रिशु है, RS टारगेट सपने तो ऐसे हैं तुम्हारे बहुत बड़े बड़े, लेकिन तुम्हारी सोच तो बहुत छोटी है। तो पहले सोच को तो बड़ा करो कुछ करने के लिए लाइफ में। सोच ही छोटी है तो तुम क्या कर लोगे इन फ्यूचर आगे? तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात तो है यार। कोई टीचर
फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन भेज रहे हैं जीके के मैथ में, तो अपन कहने के थोड़ा बहुत भेजें, चलो उनको देख तो लें, हाँ यार जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वही है, तो अभी से मेहनत कर लेंगे, इनको जल्दी सेटल हो जाएंगे। नहीं होना सेटल। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है शायद, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर। तुम्हें इन चीज़ों का कोई ये नहीं है कि तुम्हें जरूरत है इन चीज़ों की, तुम्हें कुछ करना है। बेटा जिसको भूख होती है ना, खाना वही खाता है, मतलब पढ़ाई वगैरह वही करता है, सीरियस वही रहता है। तुम्हें नहीं है चीज़ों की, तुम्हें मोबाइल की भूख है जो कभी खत्म होगी भी नहीं शायद, मेरे को ऐसा लगता है। तुम मोबाइल ही रखो, तुम मोबाइल ही चलाओ दिन भर, जो तुम्हें करना है करो लाइफ में। मेरे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट आ भी नहीं। मेरे को थोड़ा बहुत ये था कि यार अच्छे हैं कुछ, बट वो अच्छे भी अच्छे नहीं है, इतने भी अच्छे नहीं है। इतना मैं सोच लेता हूँ चीज़ों को। मेरे इंसान को क्या है, एक कोई गलती कर भी देता है, मौका देता हूँ मेरे इंसान को। मैं तो हर तुम जितनी गलतियाँ करो, मैं हर गलती को माफ़ कर दूंगा मेरी लाइफ में, ठीक है। जितनी गलतियाँ हो तुम्हारी भैया, मेरे अकॉर्डिंग तो हर चीज़ माफ़ है, बट ये नहीं पड़ता। तुम जानवर को एक चीज़ समझ भी नहीं आ रहा यार, निपटने से हमारा कितना नुकसान होगा। हो सकता है तुम्हारे पास पर्याप्त हो पहले से, तुम्हें इसलिए पढ़ने की नीड नहीं है। पहले वालों ने भी क्या कर लिया, हम भी क्या करेंगे। हो सकता है उसी सोच में बैठे हो सभी। तो भैया रहो ये कहीं, तुम्हारी लाइफ है यार, तुम्हारे डिसीजन रखो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसे रहो तुम। जो तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए ना, तुम वैसी लाइफ में, तुम वैसी लाइफ डिजर्व करते हो जैसे तुम्हें चाहिए, तुम वैसे ही रहो। संगत का फर्क तो आता ही इंसानों में। एक जानवर से कहा मैंने, बेटा तो कर ही देना है क्वेश्चन, नहीं मैं को करूंगी और उन्होंने करे ही नहीं। भैया तू तो लगे ना सबसे जानवर, खुद को इन सबसे जानवर से कंपेयर मत कर। खुद को देख पहले, बहुत आगे चल जाएगी। सही 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 डिसीजन लेगी तो अभी से। अगर इनकी तरह रह जाएगी ना, सोच को छोटा मत रखो, सोच को बड़ा रखो थोड़ा। बेटा मोबाइल चलाओ, दिन भर चलाओ, मोबाइल खाओ, बट यार 2-3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना दिन भर के। मेरे को जल्दी से जल्दबाजी में नोट्स बना के सेंड कर दे तो अरे मेरे पे एहसान कर रहे हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पे एहसान कर रहे हो तो भैया चलो तुम्हारा एहसान बहुत अच्छा है, करते रहो ऐसे एहसान, इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी इस एहसान के चक्कर में तुम्हारा खुद का नुकसान कर बैठोगे। किसी जानवर को डाउट नहीं आते, पता नहीं डाउट क्यों नहीं आते। डाउट भी क्या आते हैं सर, इसने गलती कर दी थी। अरे जानवर गलतियां मत देखो इंसानों की, कॉन्सेप्ट पकड़ो पहले। कौन सी ये तो नहीं है सर, आप मेरे को एक सवाल यार पूछता कोई नहीं है। जैसे तुम्हें सब कुछ आता हो, आई नो, मेरे को पता है तुम सबका लेवल कितना है कितना नहीं है। इधर से नूर आ गए, कसम खा रही कि उसने नहीं पढ़ना, नोट्स नहीं भेजेगी। ये कर क्या रहे हो तुम यार, फोकस करो ना पढ़ाई पर। लाइफ है, समय धीरे धीरे बीत रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम गलत है। वो इंसान की उम्र बढ़ती नहीं, इंसान की धीरे धीरे उम्र घटती जाती है लाइफ में। तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ छोटे मोटे सपने भी सजा रखे होंगे तुम्हारे लिए, तो तुम ऐसे पूरा करोगे क्या उनको? हाँ, तुमको तरफ नहीं आती यार। कोई टीचर बोल रहा है कि किसी ने क्वेश्चन कर रहे हो तो बता दो, कोई सॉल्व कर रहे हैं, नहीं किसी का जवाब नहीं देंगे। जो ऑनलाइन रहते ना भैया, ग्रुप में सब दिखते हैं, उसमें एक्टिव मेरा मोबाइल है, उसमें ना ब्यूटी का आ जाता है ऊपर, कौन सा जानवर एक्टिव है एट दिस टाइम, नहीं। जैसे ग्रुप में कुछ भेजा सॉल्यूशन करने के लिए, वही इंसान आप और गायब हो जाते हैं पूरे। भाई भी ऐसे क्यों? तुम्हें नहीं पढ़ना होता ऐसा बोल दो मेरे से। मैं तुम्हें नोट्स बनाने हो ना तो बना लेना, मैं तो भी नहीं कहूँगा तुम नोट्स बनाओ वहां से कि तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे लिखना है। तुम्हें लगता है कि हाँ यार मेरे को नोट्स बनाने चाहिए, बना दो। तुम्हें लगता है कि मेरे को नोट्स नहीं बनाने चाहिए तो मत बनाओ। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि किसी के तो नोट्स बना, मैं किसी की कॉपी चेक करूँगा। मैं तो नहीं कर रहा कि कॉपी चेक होगी ना। 1 महीना हो रहे, 1 महीने बाद मेरा क्या माइंड सेट होता है। देखो मेरे खुद के एग्जाम है भैया, मैं खुद के सुबह टाइम देख लो, सुबह अभी 8:30 बज रहे, मैं और दिन 7:30 बजे से क्लास लेता हूँ, तो मेरे को मेरा टाइम एडजस्ट मैं खुद नहीं कर पा रहा। इधर आ रहा हूँ कहीं ना कहीं घूम फिर के, किसी चीज़ को छोड़कर। मेरा खुद का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मेरा पेपर आ रहा है।
उन चीज़ों को छोड़कर मैं इधर आ रहा हूँ पढ़ाने, तो तुम्हें उन चीज़ों की तुम्हें वैल्यू नहीं है। मैं भी तो जुलाई से कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, बट कसम से बता रहा हूँ मेरा जुलाई से इतना कोई माइंडसेट नहीं है। देखता हूँ मेरे को क्या लगता है क्या नहीं लगता, मेरा टाइम रहा तभी आऊँगा मैं, अदरवाइज जुलाई में ऐसा कोई कोई कोर्स नहीं कर सकता मेरे को जुलाई में आना ही आना है मेरे को यहाँ पे पढ़ाने। क्योंकि तुम जान रहे हो, तो तुम्हें तुम्हें किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है। तुम्हें तो फालतू तुमसे शो ऑफ करवा लो किसी चीज़ का। पढ़ने में सब जानवर हो रहे हो तुम सब, इधर से यामिनी पता नहीं जानी क्या हो रहा है, क्या वो अनुराधा वो कभी नोट भेजती नहीं है। बेटा आपको जो की तबीयत है अभी भी नहीं हुई तबीयत सही वगैरह। जानवर तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ना नहीं आ रहा, घर पे बैठे बैठे तो पढ़ सकते हैं कम से कम। कौन सा महीने चल रहे हैं? जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, कितना टाइम दे देगा तुम? 6 महीने में 6-7 महीने में मेरे को बहुत अच्छे से कवर, मैं इधर टाइम को कवर करके बहुत अच्छा इसको कर सकते हो। इतने स्मार्ट हो गया तुम सब। यहाँ शिमला मार्केट में हर बच्चे है ना, हर स्कूल के कोचिंग चलती है यहाँ पर। हर स्टूडेंट में देखता हूँ सुबह 7:30-8 बजे कोचिंग आ जाती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, गर्ल्स आ जाती है। मेहनत करते हो तुम जान लो, घर पे बैठ के मोबाइल खा रहे हो, पढ़ोगे तो रद्दी बरसा नहीं, मोबाइल चलाओगे पूरे दिन। बेटा घर वालों को बनाओ, मेरे को मत बनाओ यहाँ पे। ये तो कंफर्म हो गया तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो तुम, कोई भी तुम कोई चीज तुम्हें आती नहीं है, तुम्हें अंदर से फीलिंग ही नहीं आती। यार मैं किसी टीचर ने मेरे को ये भेजा है, मेरे को अभी करना चाहिए, नहीं करोगे। किसी ने कोई क्वेश्चन भेज दिया, चलो यार हम तुम्हारे पास क्वेश्चन काम नहीं आ रहा, पर जानवर कॉन्सेप्ट वही है तो कर लो ना, क्वेश्चन सोल्व करने में क्या जा रहा है? जो पढ़ रहे हैं वही तो क्वेश्चन है, बट नहीं करने में कोई बात नहीं। जो समय की कदर नहीं करता ना, अभी टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। इन फ्यूचर समय तुम्हारी खुद की तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा इन फ्यूचर। जब तुम कुछ ही नहीं रहोगे ना इन फ्यूचर, नॉलेज कितना ही हो, अगर सही समय पे सही जगह नहीं पहुंचे ना तो किसी काम की नहीं हो। फिर जो तुम्हें अच्छा लगे करो यार, डेली का फालतू बातें करना, ऐसे करो वैसे करो। तुम सब मेरी छोटी बहनें जैसे हो, छोटे भाई जैसे हो जानवर, इसलिए मैं कोई चीज़ तुम्हें पर्सनली भी समझा देता हूँ, पर्सनली बोल भी देता हूँ बेटा ऐसा कर, बट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें वैसे ट्रीट करता हूँ जैसे मेरी कोई छोटी बहन हो। भैया मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए भाई, एज ए ब्रदर, एज ए भैया की तरफ तुम्हें पढ़ाता हूँ कि यार पढ़ लो जानवर, बट नहीं जानवर तो समझ में नहीं आएगा। तो बड़े पैसे देते हैं तो पढ़ेंगे। अगर तुमसे मोबाइल नहीं छूट रहा भैया तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते लाइफ में। घर वालों को मुझे बनाने में जो तुम सब बनाओ उन्हें अच्छे से। भैया बैठे तो मैंने बता ना पास में, मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे करो तुम सब अपने हिसाब से। कोई रिजल्ट मेरे को दिखता ही नहीं, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, क्या मतलब आ रहा है? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि नहीं यार इस चीज़ मेरे लिए हो सकता है इस वे में छोटे बोलो तो तुम उसी वे में करना मुझे, मेरे अकॉर्डिंग मत करना, मेरी गाइडेंस अकॉर्डिंग करना मत, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इंसान चल भी नहीं पाता। भैया कल फर्स्ट का फोर्थ करा देना, मैं कुछ देखना तुम पढ़ाई तुम सब ट्यूशन करो मत करो तुम तुम्हारी लाइफ में, कोर्स कंप्लीट कराना है मेरे को। जो तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे डजन की मेरे को तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ भी नहीं भैया। किसी इंसान को एक बार समझाया जा सकता है, बार बार किसी इंसान को समझाना भी इतना भी सही नहीं होता। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा मन होगा तब पढ़ेंगे हम तुम, अब तुम्हारा मन हो तभी तुम लिखना।
जरूरी नहीं कि तुम मेरे नोट्स भेज दें, मत भेजो मेरे को, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मत भेजो। क्वेश्चन कौन बता, 3.2 बताना सिर्फ तो वाला वर्ड करा देता मैं 3.2 का तो वाला क्वेश्चन देखना है इसमें। कौन सा मेथड यूज करना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे भी मेरा अच्छा हो, मुझे मेरे को एक चीज़ तो क्लियर करानी कि सर आपसे पढ़ाने से मतलब रखूँ और चीज़ों से नहीं, तो मैं पढ़ाने से मतलब रखूँगा आपसे। इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड है वाला, कौन सा विधि लगाना है, प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है इसमें। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसमें। अब देखना या फिर बेटा इधर देखना क्या करना है अपने को, इसमें किसी एक या वाई का कहीं से भी मान निकाल दो, इसमें रख दो इधर। चलो अपन देखते हैं पहले कंडीशन क्या है। अब मैं बार बार लिखूंगा यूज टू बी सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से देखना, अपन इक्वेशन 1 से देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो तुम किसी x का वैल्यू निकालना है, मैं x निकालना है तो y को इधर भेज दो, फिर √2x बेटा प्लस है, इधर जाते ही माइनस का √3y, बेटा 0 का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। कितना क्या वाला, तो x कितना देगा यहाँ से माइनस, बेटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2y, ये आ गया मेरा इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन का वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, ठीक है। इक्वेशन 3 का मान सेकंड में रखने पर इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर ठीक है ना वाला। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x का वैल्यू पुट करना है इसमें, दोनों तरफ 0 ही है इसमें, जो भी हो चलो। इसमें क्या करना है, x बेटा x का क्या वैल्यू आया था अपने पास, को देखो x का क्या वैल्यू आया इधर √3 डिवाइडेड अपॉन √2 इनटू y, इसे इसमें रख दो, ठीक है। चलो रखो इसमें, x के स्थान पे रखना है ना, तो √3 x के स्थान पे रखना है √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू y, यहाँ रख दिया आपने, माइनस का √8y इक्वल टू क्या गया 0, ठीक है। हम ऐसा ही तो करते हैं, हमें यार इसमें कुछ ताकेगा या कांस्टेंट 0 ये दोनों तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन है ना, हम कर देखो 0 ही है, दोनों तरफ में 0 ही देखते हैं जाता है, ठीक है ना इतना। चलो इसको सोल्व करो पहले, क्या आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लिख लो ऐसे करके। कभी भी रूट जैसे कि बेटा ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ठीक है ना, कैसे सोल्व करते देखना। जैसे कि √a इंटू √a, ऐसा ही क्या दोनों सेम सेम अंदर, तो क्या होता है इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर लिख सकता हूं a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2, यहाँ आधा, यहाँ क्या है
आधार समान है, पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाती है इसमें, ठीक है। आधार समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है 8। करो इसे, तो कौन सा तो बराबर क्या जाएगा a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2, तो कितना हो गया a की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया, इट मींस क्या गया a की पावर 1, a की पावर 1 इट मींस 1, इट मींस रूट a इंटू रूट a क्या होता है 1, वैसे रूट 3 क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू क्या चल रहा है इधर y माइनस √8 y इक्वल टू 0, कितना क्या √3 क्या आंसर आता है इसका a 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। यार इसमें माइनस आया था ना, ये माइनस प्लस है किसने लिया, ये माइनस का आ रहा है इसमें, या माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है। ये माइनस होते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 8 को √8 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये √8 को क्या लिख सकते हैं, देखने दो, 2 से मिलकर बनता है, इसमें जो संख्या दो बार लिखते हो बाहर कितनी बार आ जाती है, एक बार, 2√2, तो इधर देखना माइनस 3y √2 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 √2 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सोल्व करो इधर, क्या आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया √2, यहाँ कुछ भी नहीं, इट मींस क्या मान लिया मैंने, यहाँ नीचे 1, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1, √2 से √2 कट गया, इधर कितना गया माइनस का 3y माइनस कितना गया एक का बाद √2 में कितने बार गया √2 बार, तो कितना हो गया 2 इंटू √2 इंटू ये वाला √2 पर आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या चल रहा है 0, ठीक है। इतना ये इससे इधर y जाना है इसमें y, हाँ देखो इसको y कहाँ था y आ रहा है इसमें y, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाएगा इसमें माइनस 3y माइनस का 3y बेटा √2 क्या हो गया 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू y, ये क्या हो गया इधर गुणा होते 0, तो कितना गया माइनस का 3y, कितना गया यहाँ से माइनस का 4y इक्वल टू 0, कुछ भी आया आंसर तो माइनस 0 आएगा, माइनस का 7y इक्वल टू क्या गया 0, इट मींस y कितना गया यहाँ से 0 बटा -7 कितना आ गया y इक्वल टू 0, ठीक है। y 0 आ गया, y का वैल्यू जो तुमने माना था ना इसमें रख दो, y का 0 आ गया, इट x भी क्या आ जाएगा 0, y 0 आ गया ना, y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर रखो, कितना देगा x माइनस का √3/√2 इंटू y, तुम्हें क्या रखना है इसमें y इक्वल टू 0 रखो, देखो तो कितना हो गया यहाँ पे 0 करने क्या हो जाएगा पूरा 0 से मल्टीप्लाई होते हैं x कितना आ जाएगा 0, इस संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना सवाल। इसका लास्ट वाला सवाल देखना, फर्स्ट का लास्ट, फर्स्ट का सिक्स का देखना, 3/2 x माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस का 2, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है। कितना गया x/3 प्लस y/6 बराबर 13/16 क्वेश्चन नंबर सेकंड।
तो उसमें को पहले तो ना इनको सिंपलेक्स फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इक्वेशन तक को सिंपलेक्स फॉर्म में लिखने पर ऐसा नहीं करना ठीक है, तुम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे मैं डायरेक्ट बताता हूँ तुम्हें, सिंपलेक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन x से इक्वेशन 1 से इक्वेशन x लिखते क्या आता है 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 बराबर 2। x का जो निकालेंगे अपना तो आई बटे बिंदु तो कितना आएगा से 3/2 x बराबर है माइनस का इधर जाते प्लस का तो 2 बटे प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। इनका एलसीएम क्या देगा इधर तो 3/2 x बराबर क्या देगा एलसीएम इसका यहाँ पे क्या है 3 तो यहाँ पे तो 1 उनके बाद 3 में 3 बार कितना गया 6 प्लस कितना गया 5y। x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से क्या करना है x का वैल्यू देखना इधर 3/2 x बराबर कितना गया 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे इन दोनों को इधर भेज दो, क्रॉस प्रोडक्ट x से रखना है तो इन दोनों को इधर भेज दो इधर भेज दो तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ x को रखना है इधर, x के पास हम देना है इस 3 को प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। या फिर कर लो समझने के हिसाब से, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा तुम्हें राइट। इसको इसके पास दे दो तो कितना हो गया 9x, ये कितना हो जाएगा इधर आते 12 और 2 से यहाँ लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो 5 इस नौ को आपस में दे दो तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले 12 फिर 10y फिर 9 इसके नीचे आ जाएगा 9, ये तो आ गया तुम्हारा x का वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है इक्वेशन 3 सही है अपने यहाँ पर इधर आ गया 2 इधर 12 10 ये 9 बन जाएगा नीचे, ठीक है। x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख लो, x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर चलिए इक्वेशन सेकंड लिखना फिर उसमें मान रखना। इक्वेशन सेकंड क्या है x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3/16 ये है इक्वेशन सेकंड। किसका वैल्यू रखना है तो x बराबर क्या रखना है तुम्हें x इक्वल टू क्या रखोगे 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 ये रखना है तुम्हें x बराबर, तो रखो x के जगह पे यहाँ रखो तो कितना देगा 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 फिर क्या है नीचे डिवाइडेड बाय 3 इधर क्या करता है प्लस y/3 बराबर 13/16। इसको सोल्व कर लो, देखना ये कैसे सोल्व होता है। इसके नीचे क्या मान लिया 1, पास वाले के साथ रहता है, दूर वाले के साथ रहता है, ठीक है वाला कॉन्सेप्ट अगर है इसका तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 10y कितना है नीचे 3 × 9 इक्वल प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 13/16। सोल्व करो इसे कितना आ जाएगा 12 प्लस 10y कितना हो गया 27 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना है 13/16, ठीक है इतना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो इन दोनों का एलसीएम कितना देगा यहाँ पे 27 के बाद 27 में एक बार कितना गया 12 प्लस 10y 3 के बाद 27 में कितने बार गया 9 बार 9 दिया 27 तो कितना गया 9y इक्वल क्या चल रहा है इधर 13/16। इसको सोल्व कर लो कितना गया 12 प्लस वेरिएबल a पावर 1 है यहाँ पे 180 दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, कितना गया 19 y इक्वल टू 27 कितना गया 13/16। अब क्या करेंगे इसको इधर भेज दो, इधर 2 है ना मैंने 3 कैसे लिख दिया मैंने इधर भी 2 इधर 2 लिखा है 3 लिख दिया।
क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। इनका इसमें कितना आ गया यहाँ पे 12y 12 प्लस 10y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 27 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 13/16। ठीक है, इन दोनों का इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 54 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 54, 54 27 का बाद 54 में 2 बार गया, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 24, तो इसमें 12 लिख दो, 12 प्लस 10y 54 का बाद 27, 2 का बाद 54 में कितनी बार गया 27y कितना के 13/16। तो इसको सोल्व करो, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना के 24 प्लस 20y प्लस 27y डिवाइडेड बाई 54 इक्वल टू 13/16। तो 54 प्लस कितना आ गया 20 और 27 कितना हो गया 47 y डिवाइडेड बाई 54 इधर कितना आ गया 13/16। अब क्या करोगे इसे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करोगे इसे बताऊंगा आपको। क्रॉस कैलकुलेशन ज्यादा देगी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मैं सिंपलेक्स फॉर्म में लिखता ना तो इतना टफ नहीं आता, लेकिन अपन ने डायरेक्ट वैल्यू करना है इसलिए टफ हो रहा है। तो इस 16 में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 24 प्लस 47y बराबर 13 × 54। तो कितना आ जाएगा, शुरू करो इसको, 5 16 का 120 6 5 24 का 120 6 144। तो 144 का 4 हाथ लेके 14, 24 का 14 कितना हो गया 38 384 प्लस 7 कितना होता है 112 का 2 हाथ लेगा 112 का 2 हाथ लेके 11 32 64 में 11 जोड़ दो कितना आ जाएगा 75 75y बराबर 4 3 52 2 हाथ ले लगेंगे 11 सॉरी 5 4 3 52 हाथ ले कितने लग जाएंगे 4 3 52 के 2 हाथ ले के 5 5 3 65 कर दो 70। इसको इधर भेज दो तो y तो कितना आ गया 752y इधर तो 702 माइनस 384 कितना गया 384। तो 752y इक्वल टू कितना गया इसमें, इसको माइनस करो, इसमें कितना गया 12 में से 4 गया तो कितना गया 8, 9 में से 8 गए तो कितना गया 1, 6 में से 3 गए तो 318। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा y कितना आ जाएगा यहाँ से 318 बटे 752 में एक बार मल्टीप्लाई कर लेना 7 16 112 का 2 हाथ ले 11 64 और 11 कितना होता है 75। सही है, कट रहेगी किसी से 4 से कट रहेगा 4 से कट रहा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से काट देते हैं 2 से काट लो 2 5 9 ये कितने बार कट जाएगा 3 7 6 फिर कट रहेंगे ऊपर वाला 3 से कट रहा है नीचे वाला नहीं कटता। तो y इक्वल टू कितना आ गया काट लेना फिर कटे दो से आ गया कितना आ गया 159 डिवाइड बाई 376 आ रहा है, एक गलत नहीं हो रहा है, ये आंसर है इसका। ठीक है, इसका वैल्यू कारक नहीं अपन y का वैल्यू इतना मिल गया। तो y x से बड़ा है y, इसको काटे के कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 16 इसका बाद नहीं जाएगा, इसका बाद नहीं इसमें 159 में किसका बाद जाता है 3 का 38 में कितना जाएगा। चलो तो y कितना आ गया एक बार देख ले दोनों पता चलो कि नहीं जाना ठीक है करती है होगी 5 y कितना हो गया 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू x की जगह रखेंगे तो 12
कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। 27 हो रहेंगे, 27 12 + 10 वही 27 y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13/16 कितना आ जाएगा यहाँ से 24 + 20 इक्वल टू 27 y कितना हो गया 40 y ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 13/16 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पर 64 के 4 हाथ के लगे 32 और 6 कितने हो गए 38, ठीक है। आगे 112 का 2 ठीक है 11 64 75, ठीक है 13 है ना 4 का 52 2 के 5 5 है 63 ठीक है। यहाँ तक 752 702 माइनस 384 8 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा फिर 3 कितना 159, ठीक है। यहाँ पे इसके वैल्यूज में रखो जो माना था तो फिर x y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर देखिए ना कुछ गलती हो तो क्या कर लेना करना प्रोसेस ये नहीं करने का तो x कितना देगा यहाँ से 12 + 10 × y का वैल्यू कितना आया 159/376 डिवाइडेड बाई कितना इधर 9। तो इसको सोल्व करने कैसे करोगे, इसे सोल्व करना तुम तो x कितना आ जाएगा यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई 376 यहाँ है। तुम इस वाले क्वेश्चन को तुम सोल्व करना, ठीक है। कैलकुलेशन है करना इससे एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा, इसे तुम ही करना फोन अभी मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करना है कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम करना आगे, मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ चित्र वाले क्वेश्चन लास्ट तक कर लेने हैं। कैलकुलेशन है y का निकल गया मान x का निकाल लेना है। कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना इनको, इसका इससे मल्टीप्लाई करना एलसीएम लेके फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देना पूरा, क्या कटेगा कहीं ना कहीं कटेगा। तो नहीं तो 2 से काट लेना इससे पहले, या फिर ऐसे नहीं करो सिंपलेक्स फॉर्म बनाना भी है पहले, इसलिए फिर होते हैं सिंपलेक्स फॉर्म नहीं होता था। क्वेश्चन चल रहा है अपना सेकंड नंबर 2 है, देखना 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 इसका कौन सा है सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका 2x + 3y = 11 एंड और 2x - 4y = -24 ये है। को हल किया, हल करें को हल करें ये हल कर रहे हैं देखो तो क्या इसमें m का वो मान याद कीजिए जिसके लिए इसमें m का वो मान याद करें, वो मान याद करें जिसके लिए क्या कहते हैं y बराबर mx + 3 y बराबर कितना होना चाहिए mx + 3 इट मींस तेरे को y का वैल्यू यहाँ से वाला इक्वेशन तो करके 10 को वैल्यू निकालना है, ये है क्वेश्चन। तो इधर देखो सॉल्यूशन करने पर सॉल्यूशन इक्वेशन बन गया देखिए 2x + 3y = 11 इक्वेशन हुआ देखिए मेरा 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 से देखो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे 2x + 3y = 11, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है मेरे को 2x = प्लस एक आते -11 3y तो x कितना देगा यहाँ से 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं
प्रतिस्थापन मेथड लगाना है, किसी एक का वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखना है, किसी भी इक्वेशन में। x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने का, इक्वेशन सेकंड लिखो। क्या है इक्वेशन सेकंड? 2x माइनस 4y, फिर क्या है माइनस का 24। ठीक है, इसमें हमको x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, कैसे रखो, x बराबर क्या है हमारे पास 11 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 2। ये ना ये तो देखा माइनस का 11 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, ये होगा कि इसमें रखना है, किसमें रखना है, x के स्थान पे। तो रखो 2, कितना है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4y इक्वल टू कितना है माइनस का 24। देखना इधर, इस 2 से ये वाला 2 कट जाते हैं, हमें कल के कॉन्सेप्ट में बताएगा, देख लेना कल का वीडियो। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11 माइनस पावर सेम माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। इधर प्लस है, इधर आते माइनस, तो कितना का माइनस का 7y, जैसे माइनस का 24, ये प्लस इधर आते माइनस का 11, तो माइनस का 7y इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 35। अब देखना इधर माइनस से माइनस कट जाता है हमेशा, तो y कितना आ गया यहाँ से 35/7। मेरा y कितना मिल गया मेरे को 5, y कितना आ गया 5, y कितना आ गया 5। y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड जो आना था ना उसमें रख दो। y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, तो कोई इक्वेशन लग गया x इक्वल टू क्या मेरे पास है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या रखते हैं अपन y इक्वल टू 5 रखो। देखिए तो क्या आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, और x कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ से x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 5 कितना हो गया 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। x कितना मिल गया यहाँ पे 15 में से 11 गया तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना आ गया माइनस का 2। x कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2। ठीक है ना। अब गिवन इन क्वेश्चन जो टोटल गिवन इन क्वेश्चन या गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए वो उठाओ यहाँ से। तो इस तरह क्या दिया है गिवन इन क्वेश्चन ने क्या दिया है, ये क्वेश्चन ने दिया कि y बराबर mx प्लस 3, ये है क्या mx प्लस 3। तुम्हें ये सोल्व करना है इसका, इसमें क्या निकालना है फाइंड द m याद करें तो रख दो। y बराबर कितना मिला मेरे को 5 और x बराबर कितना मिला -4। जल्दी सेटिस्फाई करवा देना। y कितना है -4 माइनस प्लस 15, ठीक है 11 आ रहा है। तो रखो इसमें y कितना रखना है 5 बराबर m इंटू माइनस का 2 प्लस 3। m बराबर कितना गया से माइनस का 2m प्लस 3, ये इधर प्लस है जैसे इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये आप ऐसे कर लो 5 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 2m। तो माइनस 2m बराबर क्या लिखूंगा मैं, इसको तो पेज 2 कितना आएगा प्लस का 2, तो m कितना आ जाएगा ऐसे 2 बटे माइनस का 2, माइनस 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 1। इट मींस मेरे को m क्या मिला, मेरे का m कितना आ गया मेरे पास माइनस का 1। m को -1 रखो, देखिए 5 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 क्या हो गया +2 और +3 इक्वल टू 5 + 5। ठीक है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखना y बराबर mx प्लस 3 पे कंडीशन सेटिस्फाई करोगे 5 इक्वल टू -1 -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 प्लस 3, 5 इक्वल टू 5। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर करें प्रतिस्थापन विधि से सभी समस्याओं को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रतिस्थापन विधि से करें। प्रतिस्थापन विधि से करें, विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो फर्स्ट डेरिवेशन, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26 है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? जो भी इसने दिया ना x और y निकालना है इसमें, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें एक दिन x आएगा वैल्यू, उन्हें ज्ञात करें। तो देखते हैं अपन, लेट्स अज्यूम दैट सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दो संख्या, लेट्स अज्यूम दैट टू नंबर क्या मान लेना है? x एंड y। लेट्स अज्यूम दैट, माना कि assume that दो नंबर, तो नंबर क्या मान लेते हैं? दो नंबर क्या मान लिए? वो संख्या है दो नंबर x एंड y। क्या मान लिया मैंने? x एंड y। वो जो दो संख्या है क्या मान लिया अपन ने? x y। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। इसमें दो संख्याओं का अंतर करने पे, इसमें x माइनस वाई करूंगा ना मैं यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू करने पे क्या आ रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 26। गिवन इंफॉर्मेशन है नई क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या मान लें? इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या दिया है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने। लेट्स डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कितना है? इसको ऐसे लिखो, इसमें x माइनस वाई 26। ठीक है, एक संख्या दूसरी की सेकंड में करते हैं क्या है? एक संख्या दूसरी की 3 गुने 3 गुने, इसलिए को एक संख्या दूसरी की 3 गुने की 3 गुना है। ठीक है, मैंने पहली संख्या क्या मान ली? x, दूसरी संख्या क्या मान ली? y। इट मीन x का x की वैल्यू पता है? x और y दोनों बराबर नहीं है। आप यहाँ पे कहेंगे x और y नॉट इक्वल है, लेकिन कब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? इसने क्या बोला? भैया जो पहली संख्या ना वो दूसरी संख्या का 3 गुना करने पे दोनों बराबर आ जाएंगे। क्या बोला इसने? जो पहली संख्या ना उसका पहली संख्या जैसे दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, मेरे को दोनों कंडीशन मिल गया। क्या मिला? क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन 1। फिर क्या मिला? x y का 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 2। भैया इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो कुछ मत करना। इक्वेशन सेकंड से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे ऐसे लिखो पहले, इक्वेशन सेकंड से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इसने ऑलरेडी दे दिया ना अपने को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 में रखने पर।
तो कितना आ जाएगा आपको देखिए, पहले इक्वेशन वन लिखो, है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन इसमें, x इक्वल टू क्या रखेंगे 3y। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, कितना आ गया 2y इक्वल टू 26। y कितना आ जाएगा यहाँ से 26 डिवाइडेड बाई 2, तो y कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 13। कितना गया भाई 13। ठीक है, मेरे को y 13 मिल गया। y का वैल्यू किस में रखोगे, सेकंड में रख लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर रखो। देखें तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x बराबर 3y। तुम्हें क्या रखना है, y इक्वल टू कितना है 13। कितना क्या 13, देखना तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 13, कितना आ गया x इक्वल टू 39। इतने मेरे पास x और y का वैल्यू निकल गया क्या, तो इसने क्या करना, उन्हें याद करें। x का कितना वैल्यू है 13, y का कितना है, सॉरी y का कितना है 13, x का कितना वैल्यू निकल गया है 39। तुम कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेना, जो फर्स्ट कंडीशन है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करते हो तो कितना आता है 26। यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना करते हैं, 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा 39, तो 39 अंतर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, थर्ड का सेकंड देखो जरा, थर्ड का सेकंड देखना है इसमें। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, और क्या बोला, तो उन्हें याद करें। क्या बोला इसने, तो उन्हें याद करें, उन्हें याद करें। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखो इसके। ठीक है, दो संपूरक कोणों का एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखो। चलो इसमें लिख लेना, कॉन्सेप्ट बना के लिखना है इसमें नॉलेज के हिसाब से। एक्सप्लेनेशन में गिवन इन क्वेश्चन चलो बाद में लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखो। कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, है ना। इसमें इसके लिखना एक्सप्लेनेशन, ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है देखना। संपूरक कोण क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। भैया दोनों कोणों का सम क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है क्या होना चाहिए, दोनों कोणों का सम बोथ एंगल्स आर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, कैसे लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में क्या समझ जाएगा तुम्हारा। कैसे लिख लो, तो सम ऑफ बोथ एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री, या फिर लिख लो चलो इसे सम ऑफ बोथ एंगल्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, जिसमें दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए मेरे को 180 डिग्री। ठीक है, हिंदी में लिख लो हिंदी में करके संपूरक पूरे लिखते हैं। संपूरक कोण है, संपूरक कोण के
दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का सम, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इट मीन कैसे होता है, एंगल कोई एंगल ये होगा और एंगल बी, इट मीन दोनों को जोड़े कितना मिलेगा मेरे को 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा करो सब लोग, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो इसमें। स्पष्ट हो गया, मैंने हेडिंग तो ये डाला इतना पूरा, कोई बात नहीं, ये लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो पूरा कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, इसमें लिखना है, इसे लिख लो, जिन दो कोणों का सम बड़ी दो, जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो। ऐसे लिखेंगे इनको, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। चलो क्वेश्चन का आते हैं पढ़ना। दो समपूरक कोणों का गिवन इन इक्वेशन, क्वेश्चन ने क्या बोला, गिवन इन इक्वेशन, क्वेश्चन ने क्या बोला है भैया, क्वेश्चन ने बोला है, देख इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो बड़ा कोण है ना, माना बड़ा कोण क्या है, लेट्स अज्यूम दैट बिग एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री, क्या मालूम होगा, बड़ा कोण क्या माना कि संपूरक कोण का बड़ा कोण एक है, संपूरक कोण का बड़ा कोण क्या मान लिया मैंने, x, बड़ा कोण x, और छोटा कोण क्या है यहाँ पे, छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण क्या मानना पड़ेगा फिर मेरे को y। हम पूरी लैंग्वेज लिखना है यहाँ से यहाँ तक, है नहीं वाली। ठीक है, बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है यहाँ पे y। ठीक है, अब जो इसे दे रखे हैं ना इंफॉर्मेशन, वी नो दैट, इससे पहले हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई दो संपूरक कोणों के एंगल है, इनका सम हमेशा कितना आना चाहिए 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लेंगे। कॉन्सेप्ट ये रहा, संपूरक कोणों का, दोनों संपूरक कोणों का कितना होता है x प्लस वाई कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्वेश्चन ने दे रखा है कि बड़ा कोण क्या माना x, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। अब देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं, x और y भैया ये बराबर नहीं है, लेकिन जो कंडीशन देना वो रख दो, क्या बोला, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इट मींस अगर छोटे कोण में मैं 18 डिग्री ऐड कर दूंगा ना, 18 डिग्री, इट मींस क्या हो जाएगा, ये डिग्री का साइन इसमें 18 डिग्री ऐड कर दूंगा, इट मींस क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन बराबर x इस कंडीशन के बराबर हो जाएगा मेरा। ठीक है, इट मींस जो मेरा x है ना वो क्या है, y से 18 डिग्री अधिक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। तुम कुछ मत करो, इतने बेटा इसमें देखना, ऑलरेडी x निकाल के दे रखा है y प्लस 18 डिग्री, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकंड से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, डैश लगाना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, रखो, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को पहले इक्वेशन रखना है, ये रहा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है, तुम्हें क्या रखना है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ठीक है ना, क्या लिखना है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो रखो, देंगे तो क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y कितना हो गया 2y। ठीक है, इसको इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस प्लस इधर आते माइनस का 18 डिग्री, 180 में से 18 गए तो अगर ये 20 होता 20 जाता
180 में से 20 माइनस कर दे तो कितना आ जाता है 160, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कर दे तो 2 वापस जोड़ दो उसमें, तो कितना हो गया 162। कितना गया 162 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो y कितना आ गया, कितने बार कट गया 2 से 81 टाइम्स 81 डिग्री। तो y कितना मिल गया मेरे को 81, y कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर रखो, ये इक्वेशन 2 का है, ये रहा, इसमें रखो आएगा वैल्यू। इक्वेशन 2 लिखो पहले, तो x इक्वल टू क्या है मेरे पास y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, y इक्वल टू कितना लिख रहे हो 81 डिग्री लिखो इसमें। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, तो x कितना आ गया मेरे पास, x कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना हो गया वो 99 डिग्री। कितना आ गया 99 डिग्री। ठीक है ना, x कितना मिल गया, इट मींस हियर x कितना है 99 डिग्री और y कितना मिल गया मेरे को 81 डिग्री। ठीक है ना, तो x कितना मिला यहाँ पे 81 99 और y कितना गया 180 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री। किसके कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, थर्ड चलेगा, किसके चलेगा थर्ड वाला, थर्ड देख लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 6 गेंदे कितने में है लेकिन 3800 रुपये में। बाद में क्या यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, तो याद करना है तुम्हें। ठीक है, गिवन इन कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है उससे सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, मेरे को पूरी क्वेश्चन करके जाना है मान, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं मानूंगा प्राइस ऑफ बेट्स, क्या मान लिया मैंने, लेट्स लेट करूंगा, मैं क्या करूंगा प्राइस ऑफ बेट्स क्या मान लिया मैंने, प्राइस ऑफ बेट्स क्या मान लिया मैंने x एंड प्राइस ऑफ
बोल्स, क्या मान लिया 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते जो कंडीशन देता है वो लोअर को। क्वेश्चन फर्स्ट केस में देगा 7 बोल रहे हैं, इट मीन 7x और 6 बोले, इट मीन 6y। कितना कितने रुपए का आते हैं 3800 रुपए भी मिलते हैं दोनों। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया मेरा। और बाद में क्या बोल रहे हैं, 3 बल्ले 5 देंगे, 3x 3 बल्ले और 5 बोल कितनी क्या आती है 1750 रुपए की। इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ज्यादा समझदार हो तो ना एलिमिनेट मत लगा देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, लगाओ इसमें। तो इक्वेशन बेटा तुम्हें ना क्या करोगे इधर, तुम्हें किसी ना किसी का वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। तुम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड को ले रहा हूं मैं आपको पहले। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को रख लो, इक्वेशन एक से। अरे कोई भी इसमें कैलकुलेशन देखो खुद की। इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक है मेरे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800 रुपए। खुद मत करना, क्या करेंगे अपने यहाँ से देखना इधर 7x y को इधर भेज दो तो कितना गया 3800 माइनस 6y। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। यह आ गया मेरा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, x का वैल्यू सेकंड में रखो, x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड में रखो। इक्वेशन सेकंड क्या है क्या हुआ, पहले इक्वेशन सेकंड लिखो इसमें। क्या लिखा है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है ना, 3x 5y और 1750। ठीक है, रखो इसमें x का वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू क्वेश्चन में आ जाएगा सर 3800 माइनस कितना है 6y डिवाइडेड बाई 7। इधर क्या चल रहा है प्लस 5y बराबर कितना है 1750। इसको सोल्व करना है, जल्दी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7 एलसीएम आ जाएगा इसका, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 0 0 3 8 24 3 3 9 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस का 18y। ठीक है, प्लस कुछ यहाँ 1 मान लिया मैंने तो कितना गया 7 का बाद 1 का बाद 7 में डिवाइड जाएगा 7 का तो कितना हो गया प्लस के 35y बराबर 1750। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट 11400 35 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा 12 5 कितना हो गया 17y बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 7 को इसके साथ कितना है 0 5 से 33 का 5 हासिल के 3 7 49 3 कितना हो गया 52 के 2 हासिल के 5 5 7 कितना हो गया 12250। तो इसको इधर भेज दो तो 17y कितना आ जाएगा यहाँ से 12250 माइनस 11400 तो 17y कितना आ गया यहाँ से 0 से 0 0 5 12 में से 4 देखो 8 कितना आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा किससे कट जाएगा 0 850 कितना आ जाएगा यहाँ से 850। तो y कितना आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17 तो कितने बार कट गया 50 बार। इट मींस y क्या है, y का माना मैंने प्राइस ऑफ बॉल्स का प्राइस कितना आ गया मेरे पास 50। y क्या है y कितना मिल गया मेरे को 50 और एक है प्राइस ऑफ बॉल्स, प्राइस ऑफ बॉल्स। ठीक है ना, अब y का वैल्यू किसमें रखोगे जो तुमने लेट किया था इक्वेशन थर्ड में। y का वैल्यू इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड में रखने पर, इक्वेशन थर्ड में रखो, इक्वेशन थर्ड क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू कितना गया 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई 7, क्या रखना है, y कितना है मेरे पास 50 रुपये, सोल्व कर लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, करो 3800 माइनस कितना बचा बन जाती है 300 डिवाइडेड बाई 7, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3800 में से 300 गया तो कितना गया 3300 डिवाइडेड बाई 7, तो x कितना आ गया यहाँ से 500, 5 का मिनट जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ गया 500, इट मींस x बराबर कितना है मेरे पास 500 और 500 क्या है प्राइस ऑफ बेड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ बेड्स, बेड का मूल्य कितना गया 500 रुपया, गेंद का कितना गया 50 रुपया, करना इस क्वेश्चन को। तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन बाद में बताना, साथ ही साथ में बता रहा करो ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 क्या बोल रहे थे, एक नगर में टैक्सी के और भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, एक नगर में क्या चली गई थी टैक्सी, एक नगर में टैक्सी के बारे में, टैक्सी के बारे में, ठीक है, टैक्सी के बारे में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए लेते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है, चलिए भाड़ा 105 रुपये, भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये, भाड़ा 155 रुपये, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है तुम्हें। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। इधर समझो क्वेश्चन एक नगर में टैक्सी के भाड़े और एक नियत भाड़े के बीच में बात करते हैं। तो क्या चल रहा है भैया, एक तो तुम टैक्सी का भाड़ा और एक तुम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ना टैक्सी के द्वारा, प्रति किलोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसका भाड़ा वो दे रखा है इसमें, ठीक है। भाड़े की चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, इनमें
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर कार का भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जितना गए उसका भाड़ा इक्वल टू कितना आ गया 105। कितना है 105 रुपए। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना कि ठीक है, मैंने माना कि नियत भाड़ा मैंने माना कि नियत भाड़ा कार का भाड़ा कितना माने मैंने 100 रुपये। ठीक है, और माना कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, अरे कार चलेगी तो लेगा ना, किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते, कार के तो पैसे लेगा ही थे वो, लेकिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे भी लेता है वो। ठीक है, तो क्या माना मैंने वाई रुपए प्रति किलोमीटर। इट मींस कितने मेरे को कार का भाड़ा कितना ले लिया मैंने 100 रुपया। कितना ले लिया कार का भाड़ा 100 रुपया। और इसने क्या, इसने सिर्फ अपने को प्रति किलोमीटर में क्या दे रखा है, इसने डिस्टेंस दी। इट मींस क्या यहाँ पे कि भैया 10 किलोमीटर जाने के कितने रुपए बने वाई के यहाँ पे 10 इंटू वाई रुपए। क्या इट मींस 10 किलोमीटर जाने के मैं 15 रुपए लेता हूँ, तो 15 क्या है मेरा वाई। ठीक है ना, हर एक से यहाँ पे नियत भाड़ा कार का भाड़ा जो भी है। ठीक है, उन दोनों को प्लस करने पे क्या 105 रुपए बनेंगे क्या मेरे पास। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखना भैया, गिवन इन ए क्वेश्चन क्वेश्चन ने दिया क्या दिया है, फर्स्ट में देखना, फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है 10 किलोमीटर के लिए। तो बेटा 10 किलोमीटर क्या है मेरे यहाँ पे वो समझो पहले। ठीक है, 10 क्या है, इट मीन 10 को मैं y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना, y क्या माना मैंने प्रति किलोमीटर भाड़ा। इट मींस मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा y से। तो देखना 10 किलोमीटर के लिए अलग अलग चल रहा है अपन, पहले निकालो 10 किलोमीटर के लिए, फिर किसके लिए निकालोगे 100। तो कंडीशन के हिसाब से समझना पहले इस क्वेश्चन को। तो 10 किलोमीटर के लिए ठीक है, क्या देखते हैं अपन, देखना 10 किलोमीटर के लिए तो मेरा x तो क्या है x प्लस x के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं दे रही किसने, लेकिन y ने बोला कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से बोल रहे हो। तो 10 किलोमीटर y का तो x तो फिक्स हो गया, तो y कितना हो गया 10 इंटू वाई रुपए। इन दोनों को जोड़ने पे कितने रुपए मिलते हैं मेरे को 105 रुपए। ठीक है, मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार कितने किलोमीटर जा रहे हैं नेक्स्ट में 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए देखते हैं अपन, किसे देखते हैं 15 किलोमीटर के लिए क्या देखेंगे, पर भाड़ा कितना रुपए ले रहा है 155 रुपए। इट मींस मेरा x का यहाँ पे x कांस्टेंट ही नियत है, x का तो फिक्स है, x के तो जितने रुपए उसने लेने थे ना वो ले ले, लेकिन वो जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि मैं 1 किलोमीटर गया तो मैं इतने लूंगा, जैसे तुमने 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 किलोमीटर के पैसे अलग हो जाएंगे, 15 के अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा मेरा, इसमें x तो नियत है x प्लस 15 इंटू वाई। समझ में आ रहा है ना, 15 इंटू वाई तो कर रहा हूँ मैं, कितने ले रहा है 155 रुपए। ठीक है, मेरा इक्वेशन सेकंड मैं खुद से नहीं करना, तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सोल्व करना है। तो देखना इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 10y कितने रुपए ले रहे हैं 105 रुपए। मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस का 10y। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3। x का वैल्यू सेकंड में रखने पर x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर चलो रखो x का वैल्यू। इक्वेशन सेकंड लिखो पहले, तब रखना इक्वेशन सेकंड क्या है x प्लस 15y इक्वल टू 155। यह क्या रखेंगे अपन, x बराबर क्या रखना है मेरे को
105 माइनस का 10y, ये रखना है x बराबर, तो रखो इसमें x के जगह रख दो, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस का 10y इक्वल टू 15y बराबर कितना आ रहा है 155 रुपये। सोल्व करो इसे, 15y में से 10y गया तो इसको इधर भेज दो, ये प्लस का इधर जाते माइनस का, तो कितना गया 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y कितना आ जाएगा यहाँ से 100, इसको माइनस करो तो कितना आ गया 100, अरे 155 में से 105 गया तो कितना आ गया 50, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 50/5 कितना आ गया 10 रुपए। इट मीन्स प्रति किलोमीटर के कितने लेते हैं, एक है प्रति किलोमीटर के रुपए, ठीक है, y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे, प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे, ठीक है, कितने लेता है 1 किलोमीटर के कितने लेता है 10 रुपए के हिसाब से रुपए, पैसे लगे रुपए लगे, ठीक है, ये मेरे को मिल गया y। y का वैल्यू किसमें रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, कहां है इक्वेशन थर्ड में रखो, इसमें y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने का, इक्वेशन थर्ड लिखो पहले, इक्वेशन थर्ड क्या है यहाँ पे, ये रहा कितना है x बराबर कितना है 105 माइनस कितना आएगा 10y, किसका वैल्यू रखोगे तुम यहाँ पे y का, y कितना निकल के आया 10 रुपए रखो, तो कितना आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 105 माइनस 2, तो x कितना आ गया मेरे पास 5 रुपए, कितना आ गया 5 रुपए की कंडीशन सेटिस्फाई करो तुम्हारे यहाँ पे, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105, ठीक है, इतने नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए, लेकिन जैसे प्रति किलोमीटर की डिस्टेंस के हिसाब से चलते हो कितना देना पड़ेगा इन्हें 10 रुपए। x क्या है यहाँ पे, x बराबर क्या मिला मेरे को 5, ठीक है, मेरा प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपए थे, ठीक है, नियत कांस्टेंट है भैया, तो 1 किलोमीटर तक नहीं जाते तुम कार पर ट्रेवल करते हो वहां तक, उसके हिसाब से पैसे ले रहा, ठीक है, लेकिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए चार्ज करता है वो, तो कार का भाड़ा कितना है मेरे को 5 रुपए, क्या मानना था मैंने इसे नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा कांस्टेंट चार्ज है मेरा, नियत भाड़ा कितना आया 5 रुपए। अब क्या बोला इसने कि अगर मेरे को क्या बोले थे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या निकालेंगे 25 किलोमीटर के बटा x तो कांस्टेंट तो क्या ना x प्लस 25 इंटू वाई, ये निकालना है तुम्हें क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे x कितना है, x कितना मिला मेरे को यहाँ पे 5 रुपए, y कितना है मेरा 10 रुपया, तो लिख दो यहाँ पे 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो गया 5 प्लस 250 कितना आ गया 255 रुपए। 125 किलोमीटर जाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे उसे 255 रुपए। कर लेने सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा और तो मैंने और था है हाँ क्वेश्चन नंबर देखना 50 क्या है, यदि किसी बिन में यदि किसी बिन के अंश यदि किसी बिन के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए,
दिया जाए तो हुआ 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, तो वो क्या हो जाता है? तो वो 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो जाती है। तो याद करें क्या 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 करना है इसमें? तो भिन्न क्या है? वो भिन्न याद करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने पहले। ठीक, क्वेश्चन क्या है? किसी भिन्न के अंश और हर में, तो लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट क्या मालूम हमें? अंश क्या होता है? माना कि पहले तो लिख लो कौन सा क्या होता है, जहां वस्तु कौन सा पता नहीं होता। बेटा देखना क्या होता है? अंश ऊपर वाला होता है, अंश बटे हर। अंश क्या होता है? नीचे वाला। ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर वाले क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नीचे वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिनोमिनेटर। ठीक है, देखना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। गिवन इन क्वेश्चन तो पहले माना अंश x से और हर के डिनोमिनेटर के हर y है, ये मान लें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। गिवन इन क्वेश्चन क्या बोला कि भैया जब आप हंस और हर दोनों समान है, यहाँ पे क्या है? अंश और हर में क्या लिखते हैं? x/y। उसने क्या बोला? जब आप हंस और हर में 2 जोड़ते हो, मैंने इन दोनों में क्या जोड़ दिया? मैंने +2, इसमें भी क्या जोड़ दिया? +2। तो ये क्या बन जाता है? 9/11। तो ये क्या बन गया? 9/11। एक इक्वेशन पर एक कंडीशन बने बेटा, अपन इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, ए ऐसा बना। ठीक है, यही सोल्व कर लो, फिर बाद में करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसको एक सिंपलेक्स फॉर्म में लिख लेंगे अपन। ऐसा कंडीशन बनाए, चलो इसे लिख लो, इक्वेशन बना देता हूं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोला इसने? यदि आप आंसर में 3 जोड़ते हो, इफ x/y है ना यहाँ पे, इसने क्या बोला? अगर आप अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ते हो? 3, तो क्या मिलता है तुम्हें? तो ये 5/6 बन जाता है। क्या बन जाता है? 5/6। इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो अब इनको ना एक सिंपलेक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को। तो इक्वेशन 1 से देखो जरा। इक्वेशन में क्या है? x+2/y+2 इक्वल टू कितना आएगा? 9/11। क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर चलो देखिए कितना आएगा? 11 × x+2 बराबर कितना आएगा? 9 × y+2 कितना गया? 11x + 22 बराबर कितना गया? 9y+18। बेटा x 11x की तरफ y को a प्लस इधर आते माइनस का 9y, ये प्लस और जाते माइनस का, तो 18 - 22 है ना। तो कितना आ जाएगा? 11x - 9y कितना का? -4। ये आ गया इक्वेशन 3। ठीक है,
इसे देखना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया इसका। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड क्या है लिखो पहले। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 कितना हो गया 5/6। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, करो तो सोच नहीं तो प्राइस से कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 बराबर 5 y प्लस 3। सोल्व कर सकते कितना आ जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x के पास 5y को लगा दो कितना आ जाएगा 6x माइनस का 5y, इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 18 कितना हो गया 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है आगे मेरे पास क्वेश्चन 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं ठीक है, वैल्यू इधर उधर रखेंगे जो भी करना है, क्वेश्चन भी लेंथ में गए तो ठीक है। चलो देखते हैं अपन जो भी होगा। इक्वेशन 4 से तो लिखना इसमें इक्वेशन 4 से इक्वेशन छोटे छोटे हिस्सों में जल्दी कितना आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना आ गया माइनस का 3। देख लो एक बार तो लिख लो आएगा 6 18 5 है प्लस 15 कितने जाता है माइनस का हो जाएगा 3 6y माइनस 5y छोड़ दो क्या निकालना है x 6x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y तो x कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास। कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5 x का मान बेटा ये फोर्थ माना था तो थर्ड में रखना, तो एक का मान थर्ड में रखने पर रखो। देखिए पहले थर्ड लिखो इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। माइनस का 4 आ रहा है इसमें देख लो एक बार। ठीक है माइनस का 4 अब रखो इसमें x का वैल्यू रखो 11 × 11 कोश कर कितना लिखोगे माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। सोल्व कर तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट कर दो इसको। ऐसे में कितना आ गया मेरे पास नीचे 6 ठीक है ना। कितना आ गया माइनस का 33 प्लस 55y माइनस कितना आ गया 54y बराबर माइनस का 4। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ उसको तो कितना आ जाएगा इधर माइनस का 33 प्लस 55 में से y 54 गया तो कितना गया प्लस y, इसको इससे कितना मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ से y इक्वल टू कितना गया मेरे पास माइनस का 24 प्लस ये माइनस से जाते हैं प्लस का 33। तो y कितना आ जाएगा 6 3 कितना हो गया 9। तो y कितना गया मेरे पास 9। y कितना गया पे 9 देखो एक बार सोल्व करके 33 55 ठीक है माइनस का आ जाएगा प्लस 9 से का 54 माइनस का 54 y बच जाएगा 33 24 हो जाएगा 6 3 9 y कितना गया 9। y का मान इक्वेशन 5 में रखने पर इसमें रख दो 5 रखने पर तो इक्वेशन 5 के x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 ठीक है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3 प्लस 5 y कितना है मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आ गया x बराबर माइनस का 3 प्लस 9 बने 45 का 5 हाफ चल का 6 तो x कितना आ जाएगा 42/6 तो x कितना गया यहाँ से 7 ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 7। इट मींस मेरा x कितना मिला मेरे को तो बिन क्या है भैया जो भी है ना अंश क्या मिला मेरे को आप अंश कितना आ गया 7 न्यूमरेटर कितना आ गया 7 और डिनोमिनेटर क्या आ गया 9 ठीक है ना। x 7 आ गया y 9 आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी हो देखते हैं।
लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वो बताइए तो। इसका लास्ट वाला यार भी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन था 5 वाला गए, तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखना 5 और 7, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 6 वाला। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु निकालना है, उसकी वर्तमान आयु, उसके उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, उन दोनों की उनकी वर्तमान आयु याद करें। आइए वो निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। एक्सप्लेनेशन का होगा, देखो इधर क्या बोला। 5 वर्ष पहले, तो मैं कुछ मान लेता हूँ। एज ऑफ जेकब, एज ऑफ क्या है? जेकब, एज ऑफ जेकब क्या मान लिया मैंने? 5 ईयर। एज सॉरी 5 लिखा है। एज ऑफ जेकब क्या मान लिया? एक्स ईयर। क्या मान लिया? 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का। और एट दिस टाइम मान रहा हूँ मैं सब। ठीक है, और कौन है ये? पुत्र। एज ऑफ जेकब्स सन, जेकब्स सन। ठीक है, क्या मान लिया मैंने इसको? वाई ईयर। क्या कितने साल का है? वाई ईयर। कितने साल का? वाई ईयर, वाई साल का। चलो ठीक है, मैंने कर भी बताया था। कौन कह रहा है? जेके बोल रहे ना, तो जेके को इस तरह को बीच में जेके, ठीक है। अपन यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। इधर क्या है? पास्ट, इधर क्या है? फ्यूचर। ठीक है, इसने क्या बोला कि भैया 5 वर्ष बाद, इट मींस 5 वर्ष आगे, इट मींस आज से 5 साल बाद। और एट दिस टाइम पे इसकी एज कितना है? कितने साल का है? 1 साल का। कितने साल का? एक्स। इसका बेटा कितना है? जेकब ए वाई। क्या माना अपन इनकी एज? क्या माना? पढ़े पे कितने? दोनों एक्स और वाई, दोनों की पढ़े कितने? कितने? एक्स और वाई। इट एक्स क्या है? जेकब की एज, और वाई क्या है? जेकब के सन की एज। ठीक है, इट मींस आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा देखते हैं। अब देखना 5 साल बाद क्या होगा। जो जेकेब होगा बेटा, जेकेब कितना है? 5 साल बाद क्या होगा? जेकेब कितना है? आफ्टर 5 ईयर। इसको देखना है इधर। अभी जेकेब की वर्तमान एज कितनी है? एक्स। कितने साल का हूं वर्तमान में? 1 साल का। तो 5 साल बाद में 5 साल बड़ा हो जाऊंगा मैं। कितना हो गया? 5 साल बड़ा हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला इसने? इसके बेटे की आयु, इसका बेटा कितना है वर्तमान में? 5। सॉरी भाई,
वर्तमान एक कितने बेटे की y मान रखी है अपन ने, तो 5 साल बाद 5 इसमें भी ऐड हो गया क्या, यस 5 इसमें भी ऐड कर दिया अपन ने। फिर क्या बोला इसने, 5 वर्ष बाद जेके पे आएगी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेके है ना, जेके उसके पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, अब ये बराबर नहीं है, लेकिन अब अगर अपन इसको बराबर करेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को इस वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई। इट मींस जो जेके की उम्र क्या हो जाएगी 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी। ठीक है, एंड ये क्या बोल रहे हैं, पीछे भी जा रहा है, पीछे कितना गया 5 ईयर पहले जेके की आयु उसके पुत्र की आयु से, पहले तो मैं ना जेके की आयु बताऊं यहाँ से। देखिए तो आज से 7 साल कितने पीछे गया, 7 क्या 5 साल पीछे गया ना, 5 साल तो 5 नंबर हुआ ना पहले, तो वो तो बाद में काम ही कितना होना ही नहीं है, पहले 5 नंबर। फिर क्या बोला, इसका बेटा भी 5 गुना कम हो जाएगा ना, यस ठीक है। फिर क्या बोला इसने, भैया आज से 5 साल पहले मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था, कितने गुनी आयु का, एक कब बराबर होंगे तब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। तो देखना ध्यान से, आपने पहले से देखो, ठीक है 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, देखो यहाँ पे 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की कंडीशन देखते हैं। 5 साल पहले क्या सीन था भैया, जो जेके था ना वो उसके बेटे से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो सोल्व कर पहले इसको इक्वेशन बना दो, इसमें क्या बनेगा x - 5 7y - 35, x को जब y को जब लगा इसके बाद x - 7y कितना क्या माइनस का 35 प्लस 5 कितना हो गया x - 7y इक्वल टू माइनस का 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। इसके देखते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस 5 डेफिनेटली होगा, 3 गुनी आयु पर कितना था 3 गुना 5 प्लस 5, सोल्व करके उसको x प्लस 5 कितना आ गया 3y प्लस 15, इसको इधर बोला y को x माइनस 3y, 5 को इधर बता दो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना गया 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो तुम्हें अच्छा लगे उसका वैल्यू निकाल के उसमें रख दो। इक्वेशन 1 से देखते हैं, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 लिखो पहले, तो कितना गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, तो x निकालेंगे यहाँ से, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस का है, माइनस का इधर आते हैं प्लस का, तो माइनस का 30 प्लस 7y। इक्वेशन क्या मान लेते हैं अपन इसको, इक्वेशन कौन सी बोलते हैं 3। x का मान 2 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर आपको x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 2 लिखो पहले, क्या है x माइनस 3y बराबर 10, रखो इसमें x का वैल्यू क्या रखना है, x बराबर कितना रखना है इसमें माइनस का 30 प्लस 7y, क्या रखना है रखो माइनस का 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो करो उसको 7 में से 7 में 3y तो कितना आएगा 4y, इधर माइनस का इधर जाते प्लस का, तो 10 प्लस 30, तो 4y इक्वल टू कितना आएगा 40, तो y कितना आएगा यहाँ से 10। 4y क्या है, y क्या है यहाँ पे, जो जेकेब है, जेकेब सन की एज है, एज ऑफ जेकेब सन क्या है यहाँ पे, एज ऑफ जेकेब सन, जेकेब के पुत्र की एज कितनी आएगी 10 साल। ठीक है, y का वैल्यू किसमें रखेंगे, थर्ड में, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो 3 के इक्वेशन, पहले इक्वेशन 3 तो लिखो, कितना आ जाएगा x माइनस का 30 प्लस 7y, और y कितना आ गया तुम्हारे पास 10, तो रख दो x बराबर माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10 कितना हो गया 70। तो क्या आंसर आएगा इसका,
x बराबर माइनस का 30 प्लस 70, तो x कितना आ गया यहाँ से 40। तो एडमिशन परसेंटेज कितना है उसका, परसेंटेज कितना है उसका जेकेब का 40, 14 ईयर। ठीक है, तो ये कितना गया y कितना गया जेकेब, तो जेकेब की उम्र, तो जेकेब कितना गया, जेकेब कितना है, जेकेब की उम्र कितनी है अभी एडिशन 40 साल, 40 वर्ष, 40 वर्ष। और इसके पुत्र की, जेकेब के पुत्र की एज कितनी आ गई, कितनी है 10 ईयर, 10 वर्ष। अब देखना कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेना, कंडीशन हाँ कंडीशन देखने क्या बोले थे, इतना गुना था इतना था। देखिए कितना है 40 साल का एड्रेस है, 40 में से 5 गया तो 35 आ गया, इधर कितना है 10, 10 में से 5 गया तो 5 5 के साथ कितना हो गया 35। ठीक है, इधर भी रखो 40 प्लस 5 कितना हो गया 45, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 15 में कितना हो गया 45। कंडीशन सेटिस्फाई है, इट मींस वो 45 साल का, इट मींस उसका छोड़ा 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद कितना, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 15 साल का। तो जो अधिक है कितना हो गया 45, इट मींस वो उसके लड़के से कितना गुना है 3 साल अधिक है, सॉरी 3 गुना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन ये तुम्हारा कर लेना। एंड तुम सबका पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया, तुम जैसे हो ना वैसे ही रहना हमेशा लाइफ में, चेंज मत होना खुद को, चेंज कर लोगे तो हो सकता है लाइफ में तुम कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा नहीं करना तुम्हें, सेम एज इट इज बी स्टे जैसे हो वैसे ही रहोगे मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ खराब करके लग गया जानवरों ने, समझे कर लेना मस्त होगी क्वेश्चन, मैंने कराई रहा हूँ, कुछ मत करना, छाप लेना इनको। तुमसे बैठ के एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जा रहा, बातें तो से करोगे से मिलके, ये उखाड़ना है वो उखाड़ना है, कुछ भी नहीं हुआ तुमसे। भैया पढ़ लेना इन्हें। और यामिनी बेटा डेली की डेली पढ़ा कर जाकर, तुम नोट्स बनाते हो, मेरे को पता है कि बनाते नहीं बनाते भैया, तुम बनाओ तभी अच्छी बात है, नहीं बनाओ तभी अच्छी बात है। जैसे तुम्हें सही लग रहा है, जैसे तुम्हें लगता है कि नहीं हम कर देंगे सब उखाड़ देंगे, उखाड़ लेना तुम सब कुछ। ठीक है, एग्जाम में उखाड़ लेना, अभी मत पढ़ो, जैसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लेना है सब, ठीक है ना, आ जाएगा तुम्हें।